हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चा कैसे हो सबके सब। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के बैच की। बिल्कुल, तो बच्चा क्लास 12th कंप्यूटर साइंस 2021-22 के लिए बैच है जो यहाँ पर शुरू करेंगे। तो आज हमारी बिल्कुल पहली क्लास होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बैच को। यहाँ पर बैच स्टार्ट करने से पहले ज़रा थोड़ा सा आपका सिलेबस देख लेते हैं। खैर, मैंने सिलेबस के ऊपर जो अलग से लेक्चर है वो आपको डाला हुआ है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, दैट इज़ पार्ट 2। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो इसी पार्ट के अंदर से रहेगा, ठीक है। तो 40 नंबर का है ये वाला पूरा का पूरा आपका जो यूनिट है, ये 40 नंबर की है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इस यूनिट को दिखाऊं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, रिवीजन ऑफ पाइथन, ठीक है। तो मैं आपको रिवीजन नहीं करा रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट फंक्शन से स्टार्ट करा रही हूँ। रिवीजन अगर आपको देखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 11th क्लास का प्लेलिस्ट है, आप उसको देखना, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से है चीज़ें समझ में आ जाएंगी 11th के पर्पज़ से, राइट। तो आप फंक्शन के साथ में मेरे साथ कंटिन्यू हो सकते हैं। अब यहाँ पर आज की क्लास में जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो इतने पोर्शन के ऊपर रहेगा, यानी कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा फंक्शन का, टाइप्स ऑफ फंक्शन हो जाएंगे, देन हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, और ये भी सीखेंगे कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उनको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर समथिंग अबाउट मी। सो बच्चा, माय नेम इज़ लवजीत अरोरा। अनअकैडमी के ऊपर मैं क्लास 11th और 12th को पढ़ाती हूँ, CS एंड IP। अब आप मेरी प्रोफाइल विज़िट कर सकते हो, या तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, अदरवाइज़ आप लोग वेबसाइट के थ्रू भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लास 11th, क्लास 12th आपको खूब सारे बैचेज़ हैं जो यहाँ पर मिलेंगे जब आप मेरी प्रोफाइल विज़िट करोगे। अगर आप नए बच्चे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप स्पेशल क्लासेस देखें। स्पेशल क्लासेस बिल्कुल वही क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी, आपसे कोई भी चार्ज है जो यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा स्पेशल क्लासेस के लिए। हो सकता है आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो आपके पास से जो कोड है जो पूछा जाए, तो यस आपको वहाँ पर कोड मेरा नाम फिल करना है। इवन मैंने प्रोफाइल के इंट्रो में डाला हुआ है कि अगर आप फ्री क्लास के अंदर आते हैं तो आप लवजीत अरोरा या LA लाइव कोड एंटर करके मेरी क्लास में एंटर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी फ्री मटेरियल के लिए आपसे कोड पूछा जाता है, यू कैन यूज़ दिस कोड फ्रीली। अब ये कोड और भी काम आता है, और भी काम, जैसे कि आपको प्लस कोर्सेज के अंदर अगर आप स्पेशल क्लास लेते लेते आपको वाकई में लगता है कि आपका टाइम ख़राब नहीं हो रहा, आप वाकई में चीज़ें अच्छी हैं जो सीख रहे हैं और जो सीखेंगे भी, तो अगर आपको ऐसी चीज़ अंदर से फील हो रही है तो आप प्लस के साथ में जुड़ सकते हैं। प्लस कोर्सेज़ यानी कि यहाँ पर हम लोग आपका A to Z पूरा कोर्स कराते हैं, और आपके PYQs इनके ऊपर नए नए कोर्सेज़ हैं जो आते रहते हैं, ठीक है। सो आप उसके अंदर आने के लिए भी आप मेरा कोड है जो यूज़ कर सकते हैं, LA लाइव या लवजीत अरोरा, जिसके थ्रू आपको पूरे 10% का डिस्काउंट है जो मिल जाएगा, ठीक है। ये हुई बात। अब मैं आपको अपने अपकमिंग बैचेस के बारे में बता दूं, जिसको मैं बोलूँगी रियली में वाओ। हाँ, सो बच्चा, यस ये मेरे अपकमिंग बैचेस हैं अनअकैडमी के ऊपर। बिल्कुल आप लोग देख सकते हो 2022 वाले बैचेस के लिए। सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करा रही हूँ। अगर मेरा पहला बैच यहाँ पर देखोगे तो 3 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो जिसके अंदर मैं 5 दिन का कोडिंग कैंप लेकर के आ रही हूँ, सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अभी 11th के अंदर एंटर हुए हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पाइथन सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, क्या मैं पाइथन प्रोग्राम कर पाऊँगा कि नहीं। तो सिर्फ प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन नहीं लेनी है ना। सो नहीं आती है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो करने वाले हैं। फिर अगला बैच है जो मेरा 4 तारीख को आएगा, जो कि आएगा CS के लिए, जिसमें मैं आपकी पहली यूनिट वर्किंग विद फंक्शन स्टार्ट कराऊंगी। अब उसके बाद में अगर बात करें तो हम लोग 10 तारीख को क्लास 12th IP के साथ में भी कंटिन्यू रहेंगे। किसके ऊपर? पैंडास के ऊपर। अब फिर मेरा 11 तारीख को कोर्स आ रहा है, जिसके अंदर मैं आपको क्लास 11th IP का सिलेबस है वो स्टार्ट कराने वाली हूँ। IP कह लो या फिर कह लो कि CS, क्योंकि मैं पाइथन यहाँ पर स्टार्ट करा रही हूँ आपको,
बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अब यहाँ पर मेरा जो 20 मई को कोर्स आ रहा है वो आ रहा है रिकर्जन के ऊपर, यानी कि इससे पहले आपको फंक्शन चैप्टर है जो सीखना ज़रूरी है, इसीलिए पहले फंक्शन करेंगे फिर रिकर्जन करेंगे। So this is all about it. तो really this is a bingo and a wow news for my students। चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर की शुरुआत यानी कि वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर, ठीक है। तो बच्चा अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि फंक्शन आखिरकार होता क्या है, सो फंक्शन यानी कि आपने मान लो एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम में 500-600 लाइंस का कोड है। ये तो बहुत कम लाइनें बोल रहे हैं, सो बहुत ही बड़ा कोड है, 500-600 लाइनें हैं, उससे ज़्यादा भी लाइनें हो सकती हैं। तो अब इतना बड़ा कोड अगर आप एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही साथ ऐसे लिख रहे हो तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको समझना या किसी और को एक्सप्लेन कर पाना, या फिर हो सकता है फ्यूचर में आप खुद ही उसको भूल जाओ कि अरे यार मैंने 5500 लाइनों में क्या लिखा था। अब आप क्या करते हैं, जैसे इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले लो कि आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अब उस पार्टी ऑर्गेनाइज़ के लिए कितने टास्क हैं, कितने काम हैं जो हो सकते हैं, अलग अलग काम होंगे, है ना। उस पार्टी के अंदर बहुत अलग अलग काम होंगे, हज़ारों तरीके के काम हैं जो वहाँ पर आ सकते हैं। तो अब वो हज़ारों तरीके के जो काम हैं मान लो आप अकेले हैंडल कर रहे हो, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपसे गलत हो सकता है काम, क्योंकि इतनी चीज़ें एक साथ हैंडल कर पाना सो मच डिफ़िकल्ट। अब आप वही जो अलग अलग काम्स हैं आप उनको अलग अलग लोगों को जो है दे देते हो, जैसे स्कूल्स के अंदर नहीं होता क्या, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हेड बने होते हैं। अब जब भी प्रिंसिपल को काम होता है वो डिपार्टमेंट हेड के साथ में है जो बात करेगा, बजाय कि इतने सारे जो 100-200 टीचर्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करने की बजाय, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने क्या किया, जो काम था वो मैंने क्या कर दिया, मैंने अलग अलग लोगों को है जो सौंप दिया। अब वो मेरे लिए कितना जो है जो सिंपल या इजी टास्क है जो हो गया। वही एग्जांपल हम यहाँ पर लें कि यहाँ पर अगर आप इन 5000 लाइनों में कुछ स्पेसिफिक टास्क है जो परफॉर्म कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर मुझे एवरेज भी चाहिए, यहाँ पर मुझे सबका प्लस चाहिए, यहाँ पर ये मुझे चीज़ चाहिए, यहाँ पर कुछ और चाहिए मुझे, तो आप क्या कर सकते हो, इनके अलग अलग फंक्शंस बना सकते हो। यानी कि आप अपने पूरे प्रोग्राम्स को एक अलग अलग चंक्स के अंदर, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपका जो इतना बल्कि, इतना लार्जर जो आपका प्रोग्राम है उसको मैनेज कर पाना आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको समझ पाना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक घर है, एक घर के अंदर यहाँ पर देखो बहुत सारे आप कह लो कि कमरे हैं जो बने हुए हैं। अगर इस घर की जगह पर मैं एक ऐसे ही एक जो है एक बॉक्स मतलब ऐसा कोई कमरा नहीं होता तो मैनेज कर पाना कितना डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि आप और मैं ऐसे लाइफस्टाइल में नहीं रहेंगे। हम चाहेंगे कि यार अलग स्पेसिफिक कमरा है जो यहाँ पर हर चीज़, पूजा रूम अलग होना चाहिए, किचन अलग होना चाहिए, राइट। तो अब वो मैनेज अच्छे तरीके से है जो आप इसको कर पाओगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की बात आ गई। जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर सारे काम एक ही बटन से हो पाते तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता। अब उसके लिए अलग अलग फंक्शंस हैं वहाँ पर कि वॉल्यूम का फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सो चलिए अब हम जब फंक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फंक्शंस के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चा यहाँ पर आपके फंक्शंस होते हैं कुछ तीन तरीके के जिसमें आता है आपका बिल्ट इन फंक्शन, जिसके अंदर आते हैं आपके मॉड्यूल के फंक्शंस, और फिर हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की भी बात है जो करेंगे। यहाँ पर आपका सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं। यस, हाँ, यस, फंक्शंस के साथ में पहले हम लोग टाइप्स के साथ में ही चलते हैं। तो देखिए आपके पास में बिल्ट इन फंक्शन जो कि होते हैं प्री डिफाइंड, और फिर कुछ ऐसे फंक्शन जिनके लिए आपको मॉड्यूल्स की ज़रूरत है जो पड़ती है। चलिए पहले मैं आप लोग को इन सब के एक एक एग्जांपल्स है जो दे देती हूँ कि किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइचार्म को यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल है जो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि मैं अपने सारे प्रोग्राम्स पाइचार्म पर करने वाली हूँ। अदरवाइज़ आप पाइथन का जो इनबिल्ट आइडियली है आप उसके अंदर भी प्रोग्राम है जो लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, राइट। आप स्टार्टिंग के अंदर 11th में अगर आपने आइडियली यूज़ किया था पाइथन इनबिल्ट तो आप अभी पाइचार्म के साथ में कंटिन्यू हो सकते हो, क्योंकि अभी आपको समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें। चलिए अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में बताती हूँ। लेट अस से मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, उसके अंदर मैं अपना ही नाम है जो टाइप करती हूँ।
अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट, और मैंने क्या किया, इसका लेंथ है जो यहाँ पर लिखा, लेंथ ऑफ s क्या है। तो अब ये क्या है, एक बना बनाया फंक्शन है जो मेरे पास में हो गया। सो इसको हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर ये मुझे 8 आंसर करेगा। क्या बताएगा, 8। क्या बता रहा है कि ये इसका जो लेंथ है वो ये 8 है। अगर मैं यहाँ पर मानो एक और फंक्शन है, टाइप नाम का फंक्शन यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे बता देगा ये कि किस टाइप का है। तो ये बने बनाए फंक्शंस हैं। इसने बताया कि स्ट्रिंग टाइप का है। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती जाती है मैं वैसे वैसे फंक्शंस का यूज़ है जो बने बनाए फंक्शंस उनका करती जाती हूँ। तो ये मुझे क्या बता रहा है, मेमोरी में इसका एड्रेस बता रहा है। तो ये अलग तरीके से बने बनाए फंक्शंस थे जिसके लिए आपको किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपने जस्ट सिंपल फंक्शन का यूज़ है जो किया। जैसे प्रिंट भी अपने आप में एक फंक्शन हो गया, प्रिंट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। जैसे कि अगर मैं यहीं पर यूज़र से वैल्यू गेट करूँ तो उसके लिए आपको पता है कि हम लोग इनपुट नाम के फंक्शन का यूज़ है जो करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर अ स्ट्रिंग, कुछ भी, हाँ ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगी यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर वही चीज़ है जो लवजीत का, ये एरर पता नहीं किस चीज़ का आ रहा है, बट एरर नहीं है, हाँ आई थिंक कुछ अंदर ही इंटरनल किसी पैकेज वैकेज में होगा, ठीक है। तो येस 36112 608, तो ये मेरे पास में इसका मेमोरी के अंदर का एड्रेस आ गया। मतलब मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इनपुट फंक्शन या आईडी फंक्शन या फिर प्रिंट फंक्शन का जब आपने यूज़ किया तो आपको किसी भी पैकेज को इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ा, है ना, किसी मॉड्यूल का यूज़ नहीं करना पड़ा। तो ये कौन से फंक्शन हो गए, ये सारे के सारे आपके बिल्ट इन बने बनाए फंक्शंस हैं, आप इनका फ्रीली यूज़ करो। चलिए, अब ये तो हुआ आपका ये वाला टाइप इस फंक्शंस का, प्री डिफाइंड फंक्शंस का, जिसको हम बिल्ट इन फंक्शंस भी बोलते हैं। सो चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पर मॉड्यूल्स के साथ में। तो मॉड्यूल के साथ में लेटस से आप एग्जांपल लेते हो। अब आप यहाँ पर इंपोर्ट, आप यहाँ पर करोगे मैथ नाम के मॉड्यूल का यूज़ है जो कर रहे हो। अब मैं क्या करूँगी, लेटस से मैं यहाँ पर इसी के अंदर का फंक्शन मैथ डॉट, ठीक है, जैसे आप डॉट लिखोगे तो सारे फंक्शन जो कि मैथ क्लास के अंदर है, मैथ्स मॉड्यूल के अंदर है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि मैं सील का यूज़ करना चाहती हूँ, सील फंक्शन क्या करेगा, अब जो भी मैंने इसके अंदर दिया, लेटस से 45.9 दे दिया है, 90 कुछ भी दे दिया, तो अब ये क्या करेगा, इसके जस्ट ऊपर की इंटीजर वैल्यू मुझे आंसर में देगा, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन जो सील फंक्शन है, जैसे 45 के ऊपर 46 आती इंटीजर, उसने आंसर दे दिया। बताना मैं ये चाह रही हूँ कि इस सील फंक्शन को अगर मैं ऐसे यूज़ करना चाहूँ, जैसे मैंने अब ऐसे यूज़ किया, अब मेरे को यहाँ पर ये एरर बता रहा है कि कौन है भाई सी, नेम की एरर आ गई कि आपने इसको डिफाइन ही नहीं किया। सो कुछ है ही नहीं है, हाँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी क्लास को, इसके मॉड्यूल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये कौन से फंक्शन हो गए जिसके लिए आपको मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि अब मैं पावर फंक्शन का या फिर फ्लोर फंक्शन का यूज़ कर लूँ। फ्लोर क्या करेगा, 45.90 के बिल्कुल डाउन की इंटीजर वैल्यू आपको दे देगा। तो इसके बिल्कुल डाउन की इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 45 हो गई। तो वैसे ही चलिए अब हम पावर फंक्शन या SQRT फंक्शन है जिसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये भी हमारे मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन ही है। जैसे मैंने 9 लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा मेरे को, है ना। अब मान लो आप यहाँ पर कोई और फंक्शन है, लेटस से आप यहाँ पर रेंडम फंक्शन का यूज़ है, मॉड्यूल है जिसका यूज़ करोगे। तो अब मैं क्या करूँगी, रेंडम का यूज़ करूँगी। तो मैं रेंडम के अंदर के जो भी रेंड इंट या रेंड रेंज है या रेंडम है, किसी का भी आप यूज़ है जो यहाँ पर कर लो। रेंडम के अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते क्योंकि ये 0 और 1 के बीच की वैल्यू है जो हमें देता है, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अलाइस का यूज़ है जो यहाँ पर कर सकती हूँ। जैसे मैंने अलाइस इसका कोई दूसरा निक नेम दे दिया, लवजीत। सो अब मैं अगर रन करूँगी तो मेरे पास एरर आएगा डेफिनेटली। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर लवजीत लिख रहे हो, यानी कि अब आपने इस रेंडम को एक दूसरा नाम दे दिया। अब आप उसके थ्रू इसका काम है जो करोगे। तो ये बेसिकली हम किस लिए देते हैं, हम कोई छोटा नाम देने के लिए। जैसे रेंडम को R दे दिया आपने नाम यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, R के थ्रू है जो काम करूँ, मुझे बार बार मतलब रेंडम नहीं लिखना पड़ेगा। तो अलाइस का यूज़ है जो यहाँ पर आप करते हो, ठीक है। तो ये काम है जो हमारा इसके थ्रू हो जाएगा। ये कौन से फंक्शन हो गए, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए आपको उनके मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद में आप इनका यूज़ करोगे।
जैसे कि आप इसके लिए ये समझ लो कि आपने क्या किया, एक सेकेंड कहाँ चला गया, यस, आपने क्या किया, मतलब ये एक आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि मान लो आप चाय बना रहे हो यार, चाय बनाते बनाते आपके पास में चीनी ख़त्म हो गई, तो अब आप क्या करोगे, आप जहाँ पर आपने स्टोर कर रखा है चीनी, है ना, तो वहाँ से आप चीनी है जो ऑफकोर्स लेकर के आओगे या किसी शॉप पे जा कर के, ठीक है। तो बस आप ऐसे समझ लो कि आपको काम करते करते, प्रोग्राम बनाते बनाते आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी भी एक फंक्शन की, राइट, तो वो फंक्शन किसी मॉड्यूल के अंदर पड़ा है, तो अब आप उस मॉड्यूल को क्या करोगे, अपने प्रोग्राम के अंदर आप इंपोर्ट करोगे। अब उस मॉड्यूल के अंदर का फंक्शन आप फिर है जो यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है बिल्ट इन फंक्शंस की या फिर मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन की। अब यहाँ पर सॉरी यार, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, वैसे मैं जो ये लेक्चर्स हैं वो मैं वन शॉट लेक्चर ही देती हूँ, ठीक है, तो इस पार्ट को डिलीट नहीं करेंगे, तो थोड़ा आप इग्नोर करना, ठीक है। चलिए कंटिन्यू हो जाते हैं। ओके, सो यस, हम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब होता क्या है कि हमें कभी कभी ऐसे फंक्शंस यहाँ पर बनाने पड़ते हैं कि जो बिल्ट इन नहीं है, मतलब मुझे अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन बनाने, मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं जो मैं यहाँ पर बनाना चाहती हूँ। मतलब ऐसा सोचो कि क्या यूज़र या मैं या आप, हम अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं, मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन, कि मुझे अपना ही कोई फंक्शन है जो क्रिएट करना है, मैं अपना ही नाम है जो यहाँ पर देना चाहती हूँ, बिल्कुल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उन्हीं को हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे, या फिर हम यहाँ पर बोले क्या, UDF फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं बच्चा, ये होते हैं जो प्रोग्रामर्स यानी कि मैं और आप अपनी नीड के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। अब इनके लिए पाइथन कहता है कि आप बनाओ, आप एक कीवर्ड का यूज़ कर लो, उस कीवर्ड का नाम है डेफ, डिफाइन करना फंक्शन को। अब चलिए इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब कुछ इस तरीके से आप अपने फंक्शन को बनाओगे। ये पार्ट होता है जो आपका बिल्कुल आप कह लो कि दैट इज़ मैंडेटरी पार्ट। कौन से वाला, ये वाला, यहाँ पर दिस इज़ द मैंडेटरी पार्ट, आपको ये देना ही देना है, स्मॉल के अंदर आएगा क्योंकि ये कीवर्ड है पाइथन के अंदर। अब आपके पास में आता है फंक्शन का नाम इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। तो आपको यहाँ पर वो जो 7 रूल आपने पढ़े थे क्लास 11th के अंदर, आइडेंटिफायर के रूल्स का यूज़ करके आपको इन फंक्शंस को का नाम है जो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आपके पास में ऑप्शनल पार्ट आता है कि आप यहाँ पर पैरामीटर दो या ना दो, ये आपके ऊपर है। तो ये आपके फंक्शन का आप कह लो कि बॉडी हो गई। यहाँ पर जिस पर्पज़ के लिए आपने अपने फंक्शन को बनाया वो पर्पज़, वो काम है जो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ हो गई। चलिए अब हम चलते हैं पाइचार्म के अंदर और यहाँ पर सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट आ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम है जो दे सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ माई फर्स्ट UDF, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर ये कॉलन आपको लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप जावा वगैरह के आपका बैकग्राउंड रह चुका, आपने जावा पढ़ी है, तो उसके अंदर कॉलन वगैरह का कुछ यूज़ नहीं होता था, इवन डेफ का भी नहीं था। यहाँ पर आपको डेफ का यूज़ करना है, आपको नाम लिखना है और क्या करना है, यहाँ पर कॉलन का यूज़ करना है, ठीक है। तो फंक्शन बनाएंगे तो ये वाला जो है ये ज़रूर आएगा। अब आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडेंटेशन है जो पाइचार्म में चल जाता है। अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप, जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट। सो ये आपने लिखा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको रन करती हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ वॉट कि बच्चा फंक्शन होता है ना, मैं अपनी क्लास में बोलती हूँ बच्चों को, ये फंक्शन होता है ना बहुत अकड़ू होता है। ये कहता है कि मेरे को कॉल करो तभी मैं है जो बात कर पाऊँगा। तो अभी आपने इसको कॉल किया, बिल्कुल इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो आप अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हो, कौन से फंक्शन को, माई फर्स्ट UDF फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो। तो अब ये फंक्शन को कॉल किया है तो यही आपको उत्तर देगा, आंसर देगा हेलो वर्ल्ड। मान लो कि आप एक और फंक्शन है जो यहाँ पर बना रहे हो, आपने एक और फंक्शन बना लिया। अब देखिए एक सेम नाम से 2 फंक्शन है तो मुझे इसका नाम है जो ऑफकोर्स चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने लिखा
माई सेकेंड UDF, राइट। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपने चाहे 100 फंक्शन बना रखे हैं, कॉल आप 100 में से जिसको करोगे आंसर आपको वही देगा। जब तक आप कॉल नहीं करोगे फंक्शन को तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मान लो मैंने यहाँ पर फंक्शन है जो इसको है जो कॉल कर रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपको किसी सीक्वेंस में कॉल करना है, कि जैसे आप सोच रहे हो कि मैंने पहले इसको बनाया तो मैं पहले इसी को ही कॉल करूँ, माई फर्स्ट को, बिल्कुल भी नहीं। आप जिसको मर्जी दोनों में से पहले कॉल कर सकते हो, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा मैसेज चेंज कर देते हैं, हेलो दुनिया लिख देते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। तो यस, अब आपके पास में जिसको आप पहले कॉल करोगे वही आपको आंसर है जो करेगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रख लेना, जब भी आप फंक्शन कॉल करो तो आप डिफाइन से पहले मत कॉल कर देना। जैसे मैं इसको काट करके यहाँ पर लिखूँ तो अब देखो पाइथन है जो आपको यहाँ पर एक एरर देगा। देखो क्या चीज़ है, आपने इनको डिफाइन ही नहीं किया है। तो कहने का मतलब कि आपको पहले फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर डिफाइन करने के बाद में आप उनको कॉल है जो यहाँ पर कर सकते हो, राइट। सो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आप उनको कॉल कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, जितने भी फंक्शंस आपने बनाए आप किसी को भी यहाँ पर कॉल कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 फंक्शन है तो 100 के 100 को कॉल करना है, आप जिसको भी आगे पीछे आप कॉल कर सकते हो जैसे जैसे आपको ज़रूरत है जो पड़ती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक चंक हो गया मेरे प्रोग्राम के अंदर, ये एक चंक हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैंडेटरी पार्ट कौन सा है, ये मैंडेटरी पार्ट है, दिस इज़ नेसेसरी। और यहाँ पर आप आइडेंटिफायर का जो रूल है वो अप्लाई करोगे। जैसे मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पर कोमल और स्पेस लवजीत दे दूँ, ठीक है, कुछ भी, हाँ, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इनवैलिड है यहाँ पर, तो स्पेस नहीं आ सकता यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर मैं रन करूँगी तो यस, हाँ, ये एरर इसमें दे रहा है कि ये फंक्शन है ही नहीं तो इसको कॉल क्यों कर रहे हो। तो यस, अब मेरे पास में आ गया। अगर अब मैं स्पेस दूंगी यहाँ पर तो यस, ये बोलेगा कि यहाँ पर आपके पास में स्पेस, तो वो इस आइडेंटिफायर वाले रूल, आप अंडरस्कोर का यूज़ है जो कर सकते हो, आप किसी भी और स्पेशल सिंबल का यूज़ है जो यहाँ पर नहीं कर सकते। तो देखिए एरर है जो आपके पास में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो सारे आइडेंटिफायर रूल्स इसके नाम के अंदर फॉलो है जो करने पड़ेंगे। अब बात आती है यहाँ पर जो भी आप पैरामीटर दोगे वो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, उसके बारे में हम लोग अगली आने वाली क्लासेस के अंदर है जो बात करेंगे। तो ये हमारी आज की पहली क्लास थी जिसमें द बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। अब थोड़ा सा PPT के थ्रू भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो चीज़ मैंने बतानी चाहिए वो आपको ये कि आपके पास में आपने फंक्शन बनाया, आपने फंक्शन की बॉडी लिखी, अब आप जब इसको रन कर रहे हो तो आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है। सो द रीज़न बिहाइंड दैट व्हाट, कि अनटिल अनलेस आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो आपको फंक्शन आंसर नहीं करेगा। सो यू नीड टू कॉल द फंक्शन। स्टार्टिंग के अंदर बच्चा इसी में गलती करता है, कॉल नहीं करेगा तो कैसे आपका जो आंसर है जो आपके पास में आएगा। अब यहाँ पर बात क्या होती है कि मल्टीपल फंक्शंस क्या एक प्रोग्राम के अंदर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है। कॉल करने से बिफोर कॉल डिक्लेयर इट, आपको कॉल करने से पहले आपको इनको डिक्लेयर है जो करना पड़ेगा फंक्शंस को। आप ऐसे नहीं कर सकते पहले कॉल और फिर बाद में उनको डिक्लेरेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब अगले वाली क्लास के अंदर बच्चा मैं आपको यहाँ पर फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कराऊंगी। तो होपफुली आपको ये लेक्चर है जो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी चीज़ है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम अलविदा लेते हैं और अगले लेक्चर के अंदर आपको मिलेंगे। सो बाय बाय।